समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 2। प्रश्न 1। विधि आयोग द्वारा 12 सितंबर 2014 को प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में कितने पुराने प्रचलन में नहीं रहने वाले कानूनों को रद्द करने की सिफारिश की है? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 68, विकल्प 2 72, विकल्प 3 78, विकल्प 4 84। सही विकल्प है विकल्प 2 72। प्रश्न 2। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं वियतनाम के राष्ट्रपति त्रोंग तांग सांग के बीच 15 सितंबर 2014 को हनोई में संपन्न बातचीत के बाद 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल है। इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 रणनीतिक भागीदारी के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त और गहरा बनाना, विकल्प 2 भारतीय पेट्रोलियम कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OBAL का वियतनाम ऑयल के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर, विकल्प 3 युवा मामलों और कौशल विकास के बारे में सहयोग का करार, विकल्प 4 उपर्युक्त सही। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर वैश्विक आयोग की न्यू क्लाइमेट इकोनॉमी रिपोर्ट 16 सितंबर 2014 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2031 तक भारत में शहरों और कस्बों की आबादी कितना होने की संभावना है? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 58 करोड़, विकल्प 2 62 करोड़, विकल्प 3 60 करोड़, विकल्प 4 64 करोड़। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 60 करोड़। प्रश्न 4। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में जारी आंकड़ों के अनुसार किन किन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों की भारी कमी है? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 बिहार एवं उत्तर प्रदेश, विकल्प 2 पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु, विकल्प 3 झारखंड एवं महाराष्ट्र, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5। गुजरात सरकार ने सितंबर 2014 में युवा महिला पशुपालकों, श्रमिकों एवं कारीगरों को स्वनिर्भर बनाने हेतु किन किन योजनाओं का शुभारंभ किया? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 कम आय वाले परिवार के लिए मुख्यमंत्री अमृतम मां वात्सल्य आरोग्य योजना, विकल्प 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा साहसिकता योजना, विकल्प 3 निर्माण श्रमिकों के लिए श्री नानाजी देशमुख आवास योजना, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की 13वीं वर्षगांठ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या क्या घोषणाएं की? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 इराक और सीरिया में IS के ठिकानों पर हवाई हमला करेंगे, 475 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को इराक भेजा जाएगा, विकल्प 2 IS के खिलाफ लड़ रही सेनाओं की मदद करेंगे लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ नहीं देंगे, विकल्प 3 इराक सरकार के साथ मिलकर अपने लोगों को बचाने और मानवीय मिशन को आगे बढ़ाएंगे, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7। पेरिस में 15 सितंबर 2014 को इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक ISIS के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 26 देशों सहित 3 संगठनों ने एक बैठक की, जिसमें इराक सरकार को हर तरह का सहयोग देने के लिए सहमति बनी। इस बैठक में कौन कौन सा संगठन शामिल नहीं था? इसके विकल्प हैं: विकल्प 1 यूरोपीय संघ, विकल्प 2 शंघाई सहयोग संगठन,
विकल्प 3 अरब लीग, विकल्प 4 संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 संघीय सहयोग संगठन। प्रश्न 8 प्रतिष्ठित आर्थिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा सितंबर 2014 में जारी एशिया प्रशांत क्षेत्र की 50 सबसे बेहतरीन कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज, विकल्प 2 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विकल्प 3 महिंद्रा एंड महिंद्रा, विकल्प 4 HCHL टेक्नोलॉजीज। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2014 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC का अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 HP कुमार, विकल्प 2 ज्ञानेंद्र शंकर, विकल्प 3 रविंद्रनाथ, विकल्प 4 RK पांडे। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 रविंद्रनाथ। प्रश्न 10 पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित श्री के रेड्डी स्मारक पुरस्कार 2014 के लिए संपादकीय अध्यक्ष विनोद मेहता का चयन सितंबर 2014 में किया गया। वह किस समूह के संपादकीय अध्यक्ष हैं? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 आउटलुक समूह, विकल्प 2 इंडिया टुडे समूह, विकल्प 3 द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, विकल्प 4 नई सदी समूह। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 आउटलुक समूह। प्रश्न 11 भारतीय डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स को फैशन उद्योग में उनके योगदान के लिए सितंबर 2014 में फ्रांसीसी सम्मान शेवालियर दी आई ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स ए लेटर से सम्मानित किया गया। रॉड्रिक्स किस राज्य का निवासी है? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 तमिलनाडु, विकल्प 2 गोवा, विकल्प 3 कर्नाटक, विकल्प 4 आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 गोवा। प्रश्न 12 ग्रेनाडा स्पेन में 9 सितंबर 2014 को भारतीय निशानेबाज जीतू राय ने 51वीं निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों को 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीतकर रियो ओलंपिक 2016 के लिए कोटा स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 जीन जिनगो दक्षिण कोरिया, विकल्प 2 पेंग वेई चीन, विकल्प 3 एलेक्सांड्र मेलेंतिये रूस, विकल्प 4 हुआंग सोआन वी चीन। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 जिन जिनगो दक्षिण कोरिया। प्रश्न 13 भारत के सबसे बड़े अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा को 4 सितंबर 2014 को औपचारिक तौर पर सेवा में शामिल कर लिया गया। इस गश्ती पोत की विशेषताओं में शामिल है। इसके विकल्प हैं विकल्प 1 2200 टन वजनी यह पोत 26 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है। विकल्प 2 यह पोत अपनी श्रेणी का चौथा पोत है। विकल्प 3 इसमें अत्याधुनिक मध्यम और कम दूरी तक मार करने वाली हथियार लगे हुए हैं। विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी।